स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कमेंट बॉक्स में राम राम लिख करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं शिव के रौद्र अवतार हनुमान के बारे में बात करने वाली हूँ। हनुमान जी जो कि कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता बोले जाते हैं। कहा जाता है कि मात्र स्मरण से ही विपत्तियों में अपने भक्तों के सामने वो प्रकट हो जाते हैं। मात्र स्मरण से ही। आप लोग मेरी बातों को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को सिर्फ पानी से कैसे लोग पानी को पहले के ज़माने में विशुद्ध करके और किसी पर ऋषि मुनि लोग फेंक कर और लोगों को श्राप देते थे, वरदान दे देते थे। आज मैं पानी के प्रयोग से आप लोग को बताऊंगी मात्र हनुमान चालीसा से कैसे आप अपने जल को सिद्ध करके जीवन की तमाम समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो किसी के द्वारा तंत्र विद्या हो, टोटका हो, कोई भी शक्ति हो जो आपके ऊपर पड़ गई हो, आपके घर में पड़ गई हो, या आप किसी भयंकर बीमारी से परेशान हो, हर काम में बाधा आता है, तो ये सब आपके जीवन में तभी आएगा जब आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव रहेगा, ग्रहों का बाधा रहेगा। जबकि आप जानते हैं कि 9 ग्रहों को भी हनुमान जी बाधे रहते हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले आप इसके महत्व को समझिए कि ये जल का प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे इसको सिद्ध कर दिया जाता है। वीडियो की एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ उपायों के बारे में नहीं सोचा जाता है। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलता है और तभी मैं आप लोग को इतना मेहनत करके छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग को ये जानकारी देती रहती हूँ कि किस प्रकार आप समस्याओं से निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब बच्चे छोटे रहें तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बल बुद्धि विद्या के एकमात्र देव हैं हनुमान जी। जो लोग बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, एक पाठ उनका जीवन देख लीजिएगा और खुद का जीवन देख लीजिएगा। हनुमान जी का पूजा करने वाला कभी बुद्धिहीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में, हाँ, ये एक बात आप कह सकते हैं कि वो छल कपटी नहीं होगा, क्योंकि छली कपटी के पास कभी भी हनुमान जी आ ही नहीं सकते। इसलिए हनुमान जी से जुड़ने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि छली कपटी को कभी सुंदरकांड में लिखे भी हैं हनुमान तुलसीदास की, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए कभी भी वैसे लोगों के पास तो हनुमान जी रहते नहीं, लेकिन एकमात्र हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि जब भी आप रात में, दिन में, कभी भी सड़क मार्ग पे विपदा में यदि फंसे हों और मन से यदि स्मरण कर दिए तो निश्चित आके किसी न किसी रूप में आपको सहायता दे देंगे। इसलिए हनुमान जी को रौद्र अवतार भी कहा जाता है। और छोटे बच्चे जब रहें, जब वो बोलने सीख जाएं, जैसे 2.5-3 साल के बच्चे, तो उनको आप कोशिश किया कीजिए कि हनुमान चालीसा याद कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। उनके बल को, बुद्धि को, विद्या को, सबको अभी बढ़ना है, उनके में आना है। अगर वो हनुमान चालीसा रोज उनको पढ़ाने लगे आप लोग मुंह के द्वारा, बच्चों को बहुत आसन लगा करके और मंदिर के सामने बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अपने मुख से बुलवाने लगे, निश्चित रूप से मैं कहती हूँ उस बच्चे को यशस्वी कीर्तिमान होने से कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी में किसी के ऊपर प्रचंड भयंकर कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से एकमात्र ऐसा चीज़ है जो सभी संकट को, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़ा कोई शत्रु हो, भूत प्रेत किया कराए, कुछ भी हो, या फिर उसके दहलीज से कोई चीज़ प्रवेश कर दी हो, हनुमान चालीसा का जहाँ भी पाठ होने लगता है, नित्य पाठ होने लगता है, वो चीज़ कहा जाता है कि ख़त्म हो जाता है। हमारे शरीर में 75% पानी ही रहती है। ये आप लोग जानते होंगे कि आप लोग अन्न के बिना एक दिन रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आदमी नहीं रह सकता है। पानी के द्वारा ही हमारा शरीर का हर संचार चलता रहता है। जो मंदिर में चरणामृत चढ़ाया जाता है, चरणामृत का क्या महत्व है आप लोग को मैं यही आज बताने वाली हूँ। चरणामृत जो कि मंदिरों में जितनी भी पूजा पाठ होती हैं, जितने भी वहाँ मंत्र जाप होते हैं, उस सब की शक्ति, आकर्षण शक्ति होती है जल में, जो खींच लेती है। उसकी मेमोरी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, वो किसी भी चीज़ को खींच लेती है। पहले के ऋषि मुनि थे, वो अपने कमंडल में जल रखकर उसको अभिमंत्रित कर लेते थे, सिद्ध कर लेते थे जल को, और उसी को लेकर घूमते थे। कभी भी जब प्यास लगती थी उसी जल का सेवन भी करते थे, और किसी के ऊपर गुस्सा आए, खुश हो, उसी जल को फेंक करके वो श्राप भी देते थे और उनको वरदान भी देते थे। जल के द्वारा ही पूजा, किसी भी पूजा पाठ में आप देखेंगे कि कलश स्थापना सबसे पहले की जाती है। इसलिए मैं आप लोग को इस जल से जुड़ी हुई आप लोग को ये बातें बता रही हूँ। ये पहले ये इसलिए बात बता रही हूँ कि जल कितनी बड़ी शक्ति है जो आपको जीवन को बदल देगी, आपको कार्यों को सिद्ध कर देगी।
कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से परेशान है, तो किस प्रकार वो जल का अभिमंत्रित जल का सेवन करके उस चीज़ से वो निकल सकता है, यही चीज़ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। हनुमान जी कहा जाता है कि यश कीर्ति को बढ़ाने वाले और बल को बढ़ाने वाले देवता हैं। इस सब की शक्ति हनुमान जी में होती है। हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करें, शाम को पाठ करें। कुछ लोग होते हैं बस मंगलवार शनिवार को पाठ करते हैं। इस प्रकार आप पाठ करके और कभी भी विपत्ति में हो तो उससे निकला जा सकता है। अब चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि किस प्रकार से इस जल को आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी कांच के बोतल में जो कि पूरा झलकता हुआ पानी उसमें से बोतल में से, और किसी धातु का बोतल में कीजिएगा। बस एक कांच का बोतल लीजिएगा और उसको अपने मंदिर में रख दीजिएगा और उसको चारों दिशाओं से तिल के दिए से, तिल का दिया एकमात्र जलाइएगा, ना घी का जलाइएगा ना सरसों का जलाइएगा, एकमात्र तिल के तेल के दिया। और पानी वो हो जो आप पानी पीते हैं, उस पानी को उस बोतल में भर के और चारों तरफ से आप दिया जला दीजिएगा। और दिया जला के वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। 11 दिन आप लोग को इसको लगातार करना है और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और रुक जाइए। जब 11 दिन तक लगातार आप, और इस जल को आप वहाँ भी गिरा सकते हैं जहाँ से पानी का सेवन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या फिर जिसके ऊपर कोई किया कराया है, एक बात मैं यहाँ आप लोग को बता दूँ कि जिस व्यक्ति पर किया कराया रहता है वो हमेशा बेचैन रहता है। उसको हमेशा एक प्रकार की बेचैनी उसके शरीर में रहती है। वो व्यक्ति कभी भी मतलब कि किसी भी मंत्रों को जाप करने से आप लोग बैठा भी देंगे ज़बरदस्ती तो वो जाप कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में एक अलग खलबली होती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से ही जाप कराएं, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, तो कोई कितना भी बड़ा नज़र दोष लगाए उस बच्चे पर या कोई जादू टोटका तंत्र विद्या कराए, कोई भी असर नहीं करेगा। इतनी शक्ति होती है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा को मैं आप लोग को पहले ही बताऊं कि सारे मंत्र जो कि शास्त्रों में हैं, जो कि हमारे वेदों में बताए गए हैं, उस सब मंत्रों की शक्ति एकमात्र हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिद्ध की गई है। कोई भी उसका चौपाई ले करके आप उसको 108 बार जप कीजिए। देखिए आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस भी संकट में होंगी, आपको कैसे हनुमान जी निकाल देते हैं। तो अगर इसका पूरा पाठ 11 बार रोज कीजिए और वो बोतल का पानी स्वयं सेवन कीजिए, या आप जो व्यक्ति किसी परेशानी से परेशान है, चाहे वो बहुत बीमार है या फिर उसके पे कोई बहुत बड़ा जादू टोटका तंत्र विद्या कराए, उसको आप खुद करके पिलाइए। अगर ये काम आप उसको 21 दिन तक मात्र कीजिए और चमत्कार स्वयं देखिए, क्योंकि ये जल पूरे शक्ति से सिद्ध कर दिया गया है और ये सिद्ध हो गया है। इस जल को पीने से आपकी शरीर की जो भी मेमोरी क्षमता होगी, जो भी आपकी शरीर में नकारात्मक शक्ति होगी, या फिर जो भी किसी के द्वारा जादू टोटका किया कराया होगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों पर ग्रह बाधा की वजह से, पितृदोष की वजह से उनके कार्य सफल नहीं होते हैं। कोई भी कार्य करने जाते हैं उनके रास्ते में बाधा आती है, तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जब भी गृह क्लेश होता है घर में, तो आप लोग इस जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे परिवार एकदम संकल्प ले लें इस जल को सेवन करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डेली सेवन करें और ये कम से कम 11, इसको जैसे जिस विधि से मैं बता रही हूँ कि 11 बार पढ़ के इस जल को अभिमंत्रित कीजिए और सेवन कीजिए। आपको मैं बताऊँ कि जिस परेशानी से आप परेशान हैं, उस परेशानी को आप बस इसमें बोल दीजिएगा, इस पाठ को करते वक्त बोल दीजिएगा। 21 दिन के अंदर उस परेशानी से भी निकल जाएंगे। और चाहे कितना भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी ऐसा हो गया है, डॉक्टर भी आपको बोल दिए हैं, जादू टोटका भी जो लोग किए कराए हैं, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बस इस जल का सेवन कीजिए। 21 दिन के अंदर आप खुद ब खुद अपने शरीर में महसूस करेंगे एक शक्ति का कि आपके पास वो शक्ति आ गई है आपकी रक्षा करने के लिए। ये जो जल है ये पूरी तरह सिद्ध हो गया रहता है और इस जल को कभी भी इधर उधर फेंकिएगा मत, आप लोग सिर्फ सेवन कीजिएगा। ये पीने वाला जल अब अभिमंत्रित और सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस जल का सेवन करके आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकल सकते हैं। काली छाया, बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति जो भी आपके जीवन में है, जो भी आपके शरीर पे घेरा बनाई है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही,
निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी और एकमात्र ये प्रत्यक्ष देव हनुमान जी ही कर सकते हैं और इस प्रकार इस जल को सिद्ध भी किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके हमको बताइए, क्योंकि मैं इससे महसूस करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो से लाभ मिलता है और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और जो भी नोटिफिकेशन होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास वो पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री राम।